आज दोस्तों हम लोग सीखेंगे एक चींटी से संघर्ष कैसे किया जाता है और हमें आज ये भी जानकारी मिलेगी कि चींटी को आटा खिलाने से हमारी कितनी परेशानियां, हमारे कौन कौन से रोग ठीक हो जाते हैं। इससे पहले हम ये जाने चलिए पहले हम चींटी की कहानी सुनते हैं। हम सब जब किसी काम में टाल मटोल करते हैं तो घर के बड़े लोग कहते हैं कि आलसी मत बनो, काम करो, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। आलस से आसान ही काम खराब होता है। आप जितने आलस करेंगे एकदम आसान वाला काम भी खराब हो जाता है। कर्म करने का अपना ही महत्व है। कर्मठता के लिए चींटी से बेहतर उदाहरण कोई और नहीं मिल सकता है। वह निरंतर अपने काम में लगी होती है। उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि जागरण अध्यात्म में आज हम किन किन चीज़ों में कैसे हमको आगे बढ़ना है, तमाम चीज़ें हमें चींटी और कछुआ से प्रेरणा मिल सकती है। तो ये कहानी चींटी और कछुआ पे निर्धारित है। इन दोनों की लाइफ में कैसे कछुआ आलसी है और चींटी कैसे अपना एक्टिव रहती है, ये सीखेंगे। एक समय की बात है, एक कछुआ और चींटी साथ साथ में रहते थे। चींटी हर समय काम करती रहती थी, वहीं कभी वह अपने बिल की व्यवस्था कर रही होती है तो कभी अपने राशन पानी के लाने का इंतजाम कर रही होती थी। चींटी आस पास की वस्तुओं से अपने ज़रूरत का सामान एकत्रित कर लेती थी। वह कभी आराम नहीं करती थी। वहीं उसका पड़ोसी आलसी कछुआ उसे काम करते हुए देखता रहता था। वह बहुत आलसी था, हमेशा सोता रहता था। वह कभी इधर उधर जाता ही नहीं था। वह हमेशा आराम की मुद्रा में ही रहता था। उसे भविष्य की चिंता ही नहीं थी। एक दिन चींटी अपने परिवार के लिए खाना लेने बाहर गई थी। उसे आने में थोड़ा सा देर हो गई और जब वह लौट कर आई तो उसने देखा कि कछुआ उसके बिल के ऊपर पत्थर बना बैठा हुआ है। वह अपनी खोल में सिर तथा पैर समेट कर आराम कर रहा हो। ऐसा आराम कर रहा हो मानो कि बहुत दिनों से थका है, ये एकदम गहरी निद्रा में सो रहा है। चींटी ने उसके खोल पर दस्तक दी तो कछुए ने खोल से बाहर मुंह निकाला, फिर चिढ़कर बोला, क्या है, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, हम सो रहे हैं। चींटी बोली, यहाँ मेरा घर है, यहाँ से हट जाओ। कछुआ बोला, देखती नहीं मैं आराम कर रहा हूँ, आराम की मुद्रा में हूँ, मेरी नींद खराब कर दी, मैं आराम कर रहा था, डिस्टर्ब कर दी, मुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता, जाओ मेरी तरफ से जाकर आराम करने दो हमें। चींटी ने कहा, क्या तुम्हें अपने आलस में सुख मिलता है? क्या तुम आलस की मुद्रा में रहते हो तो तुम्हें आराम मिलता है? कछुए ने कहा, मैं क्या, जो भी मेरी तरह अपने हाथ पांव सभी कर्मों से खींचकर अपने में लीन हो जाता है वही सुखी है। वह कहकर कछुआ फिर अपने खोल के भीतर समा गया। चींटी तो मेहनती थी, उसने कछुए के पास कई बार कहा कि कछुआ भाई हट जाओ, मेरे बच्चे बाहर पड़े हैं, उनको आराम करने दो, लेकिन वो सुन नहीं रहा है। फिर चींटी कहीं समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तब उसने सोचा कि अब हमको भगवान का ही सहारा लेना पड़ेगा, हमें भगवान की ही शरण में जाना पड़ेगा। अब हमें कछुआ को हटाने का उपाय भगवान ही बताएंगे। चूँकि चींटी बहुत ही ईमानदार नेक थी, वो नहीं सोचती थी कभी कि मेरी वजह से किसी को कोई कष्ट हो। ऐसा कोई वो काम भी नहीं करते थे जिससे किसी और को कष्ट हो। फिर वो जाती है भगवान भोलेनाथ के दरबार में, उनके मंदिर जाकर उनकी प्रार्थना करती है और 1 2 3 दिन ऐसे बिना खाए पिए उनकी प्रार्थना करती रहती है। फिर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और कहते हैं, बोलो चींटी, तुम्हें क्या समस्या है? तुम इतना कड़ी मेहनत मेरे लिए क्यों कर रही हो? बताओ, आज मैं तुम्हारे इस प्रार्थना से, तुम्हारे इस तप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो, क्या जानना चाहती हो? चींटी ने कहा, भगवान, हमारे बिल के ऊपर कछुआ है, वो सिर जमाकर एकदम बैठ गया है, उठने का नाम ले नहीं रहा है। हमारे सारे बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, वो अंदर अपने घर में नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग कैसे अंदर जाएं? तो
शंकर भोलेनाथ कहते हैं, तुम्हें हम एक उपाय बता रहे हैं, उस उपाय को करो और जाओ, तुम चली जाओ, आराम से फिर जाओगी। उसने शंकर भगवान ने बताया, तुम जाओ अपने घर के बगल से एक और बिल बना लो अपने घर में घुसने के लिए, और उससे अंदर घुस जाना। अंदर घुसने के बाद फिर कछुआ को जो है काटना नीचे से, और फिर वो हट जाएगा, तब तुम अपने घर में रहना। तो जैसे ने शंकर भगवान ने बताया और ये चली आई। आने के बाद फिर बगल से बिल बनाई। बिल बना करके वो कछुए के नीचे से जब उसने चींटी ने बिल में चली गई, भीतर भीतर अपने बिल में गई, कुछ देर बाद चींटियां संगठित होकर कछुए के नीचे से पहुंच गई और उसे काटने लगे। आखिरकार चींटियों के प्रहार से बचने के लिए कछुए को आलस को त्यागना पड़ा, वहाँ से हट ही गया। चींटी आकर बोली, अब बताओ तुम्हें सुख किसमें मिला, चींटियों के काटे रहने में या अपने पांव हाथ हिलाकर इधर उधर जाने में? तुम इतना क्यों आलसी हो? इतना आलसी करोगे तो आगे का कैसे काम चलेगा? तब वो कछुआ हट गया, वहाँ से गया। फिर चींटी ने सोचा, अब तो कछुआ को भगवान भोलेनाथ के उपाय बताए अनुसार हटा दिए, अब हमें जा कर के भगवान भोलेनाथ को इसका धन्यवाद बोलना चाहिए। वह फिर दोबारा मंदिर में जाती है और भगवान भोलेनाथ का जो है फिर स्मरण करती है। तब करती है भगवान भोलेनाथ फिर प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुम्हारा तो काम हो गया, हट गया, क्या बात है? हाँ, उसने कहा, भगवान वो तो हट गया कछुआ, अब आपको धन्यवाद देने आए हैं, इसीलिए आए। तो फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो क्या मांगना चाहती हो, बिना मांगे ही मैं तुम्हें आज एक आशीर्वाद देता हूँ। जाओ, तुम्हारे बिल पे तुम्हारे बच्चों को या तुम्हें कोई भी अगर आटा डालेगा, आटा जो भी तुम्हें खिलाएगा कोई मनुष्य, उसके जितने भी कष्ट होंगे, चाहे कुष्ठ रोग हो, चाहे कोई गंभीर बीमारी हो, जो भी बीमारी हो, उसके सारे पाप दूर हो जाएंगे, उसे बहुत फल मिलेगा, उसे कष्ट जो है, कुष्ठ रोग जो है वो भी खत्म हो जाएगा, उनके घर में कभी कोई कष्ट होगा ही नहीं, उनके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जो भी तुम्हें आटा खिलाएगा, तुम्हारे बिल में तुम्हारे बच्चों को जो भी आटा डालेगा। चींटी ने कहा, धन्यवाद भोलेनाथ, और वो प्रसन्न होकर फिर आती है और अपने जो है काम में लग जाती है और फिर मनुष्यों को एक उपदेश बताती है। चलिए वो हम जानते हैं उन्होंने क्या बताया हमें टुटका करने के लिए। तो चींटी ने कहा कि जो इस विधि से हमारा जिसको दर्शन होगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र में भी कहा गया है, तो वास्तुशास्त्र में चींटियों से हम अगर देख रहे हैं तो फिर हमें क्या फल मिलता है, इसको जानते हैं। सामुदायिक शास्त्र या शकुन शास्त्र को प्राचीन भारतीय ज्योतिष की ही एक शाखा माना गया है। इसके आधार पर लोग पशु पक्षियों तथा अन्य संकेतों, शकुन अपशकुन के आधार पर अपना भाग्य जान सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बल्कि अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखना होता है। ज्योतिष शास्त्र में चींटियों को भी अच्छे या बुरे भाग्य का संकेत देती हैं। चींटियों से जुड़े कुछ ऐसे संकेत हैं जिनकी सहायता से व्यक्ति आसानी से जान सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। जानिए चींटियों से जुड़े कुछ ऐसे ही शकुन, अपशकुन और टुटकों के बारे में। घर में चींटियों के होने के शुभ या अशुभ फल क्या है? चींटियों के बारे में जानने के लिए जरूरी है कि हम चींटियों का रंग और उनकी संख्या देखें। चींटियां दो प्रकार की होती है, लाल और काली, दोनों ही अलग अलग चीजें बताती हैं। ज्योतिष के अनुसार काली चींटियों को शुभ और लाल चींटियों को अशुभ माना गया है। यदि घर में काली चींटियां हैं तो उन्हें मारना नहीं चाहिए। इसी तरह यदि लाल चींटियां दिखे तो उन्हें हर संभव प्रयास करके घर से बाहर भगाना चाहिए। यदि घर या ऑफिस में काली चींटियां निकल रही हैं तो इसका अर्थ है कि जल्दी ही पैसा आने वाला है, कोई नया व्यापार शुरू हो सकता है, नई जॉब लग सकती है या फिर कहीं से अचानक पैसा मिल सकता है। यदि घर ऑफिस में काली चींटियां निकलने लगे तो यह व्यक्ति की किसी बड़े संकट के आने का संकेत है। ऐसे में व्यक्ति को तुरंत ही भगवान की शरण लेनी चाहिए। उन्हें ईश्वर से अपने ऊपर आने वाले संकट टालने की प्रार्थना करनी चाहिए। यदि घर में काली चींटियां बहुत ही ज़्यादा निकल रही हैं तो इसे भी
अशुभ माना गया है। इसे उस घर की कमजोरी का संकेत माना गया है। ऐसी स्थिति में तुरंत ही घर के उस हिस्से की मरम्मत करवा लेनी चाहिए। चींटियां घर के किस हिस्से से निकल रही हैं यह भी भाग्य को बताता है। उदाहरण के लिए यदि बेडरूम में काली चींटियां हो रही हैं तो गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के योग्य बनते हैं। इसी तरह यदि छत पर काली चींटियां निकलती हैं तो यह कोई प्रॉपर्टी खरीदने का संकेत होता है। चींटियां किस दिशा से निकल रही है इसका भी बड़ा महत्व है। यदि उत्तर दिशा में निकले तो व्यक्ति को सुख मिलता है, पश्चिम दिशा में निकले तो व्यक्ति के बाहर जाने के योग्य बनते हैं, दक्षिण दिशा से निकले पर आर्थिक लाभ होता है। यदि काली चींटियां पूर्व दिशा से निकले तो यह सौभाग्य का संकेत है। यदि घर में लाल चींटियां बहुत ज्यादा हो जाएं तो यह अपरिव्य और वाद विवाद का कारण बनता है। आर्थिक समृद्धि के लिए चींटियों का उपाय। चींटियों को फकुन शास्त्र में शनि और राहु का रूप माना गया है। यदि आटे में शक्कर मिलाकर चींटियों को डाली जाए तो जल्दी आर्थिक लाभ होने के लाभ बनते हैं। इसी तरह एक नारियल को बीच में से काटकर उसमें बूरा और घी मिलाकर भर दें। इसके बाद वापस नारियल को फिर से पहले की तरह जोड़कर चींटियों के बिल के पास मिट्टी में कम गहराई में दबा दें। इस उपाय से तुरंत अच्छी नौकरी मिलती है, साथ ही कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां हैं, ये कुछ टुटके हैं जिससे आदमी अपने आप को स्वस्थ निरोग रख सकता है, अपने घर में लक्ष्मी का वास हो सकता है, बढ़ा सकता है, लक्ष्मी आ सकती हैं और अपने जीवन में जो उनके कुछ कष्ट हैं कष्टों को भी दूर किया जा सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र या हमारे ये सब प्राचीन शास्त्रों में ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ये जानकारी आप लोगों तक भी शेयर किया जाए, आप लोग भी अपने जीवन में सुख शांति पाएं, सुख शांति को प्राप्त करें। इसी उद्देश्य से दोस्तों ये सब सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हम एक न एक जानकारी अपने वीडियो में अपलोड करते रहते हैं, सारी भी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं ऐसे और एक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। जय श्री राम, राधे राधे।